हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नोटिफिकेशन जहां से भी आती है या उसकी भर्ती आने वाली है उसकी अपडेट, उस सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मेरे चैनल पर अपडेटेड ज़रूर मिलती है। तो फिलहाल राजकीय डिग्री कॉलेजेस में मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में 562 परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी अपडेट है जो कवर करेंगे वीडियो में। पीजी पास भी अप्लाई कर सकते हैं और मैंने स्क्रीन पे थंबनेल पर अभी लगाया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं और ये विज्ञापन अपडेट कहाँ से आने वाली है और बाकी सभी डिटेल्स। तो 2 या 3 दिन पहले की अपडेट है। इसमें सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो होता है कि अध्याचन भेजा जाता है। अध्याचन मतलब इतने सारे पोस्ट खाली हैं और इन पोस्ट पर वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट रिलीज करनी है, तो वो जो डिटेल्स भेजा जाता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि इसका विज्ञापन जारी किया जाए उसे अध्याचन बोलते हैं। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अध्याचन भेज दिया गया है और इसके हिसाब से सबसे जो ज़्यादा पोस्ट है वो है कॉमर्स में 65 वैकेंसीज आने वाली हैं, इंग्लिश में 47, समाजशास्त्र सोशल साइंस में 43, केमिस्ट्री एंड हिंदी में 41 मतलब केमिस्ट्री में 41 एंड हिंदी में 41, अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स में 37, वनस्पति शास्त्र जंतु विज्ञान गणित वो फिजिकल एजुकेशन, तो बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी में 33, जूलॉजी में 33, मैथमेटिक्स में 33 वैकेंसीज और फिजिकल एजुकेशन में 33 वैकेंसीज, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 29 वैकेंसीज, हिस्ट्री में 23, ज्योग्राफी में 22 वैकेंसीज, होम साइंस में 20, साइकोलॉजी में 17 एंड संस्कृत में 17, फिजिक्स में 14 और शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, वो तो स्पोर्ट्स वाला हो गया। एक एजुकेशन जो एमए एजुकेशन या एमएड करते हैं वो में 6 वैकेंसीज है, उर्दू में 1, म्यूजिक में 1, स्टैटिस्टिक्स में 1 एंड कंप्यूटर साइंस एंड पर्शियन में 1 है ईच। तो ये वैकेंसीज आने वाली हैं। अब कहाँ की बात हो रही है, 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आई, 2 या 3 दिन पहले आया, पब्लिश हुआ ये। राजकीय डिग्री कॉलेज में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। तो अध्याचन भेजने के बाद पहला प्रोसेस यही रहता है डेटा कलेक्शन, दूसरा रहता है अध्याचन भेजना मतलब रिक्वेस्ट भेजना डिटेल्स के साथ कि अब आप विज्ञापन जारी करें। अब वो पब्लिक सर्विस कमीशन करती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाएगा या जिसको भी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये अपडेट है, उत्तर प्रदेश यूपी से 171 गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जिस पोस्ट जो भी बुलाएंगे 562 पदों पर भर्ती होगी। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपीपीएससी को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 सब्जेक्ट्स के लिए अध्याचन ऑनलाइन भेज दिया गया। ये काम हो चुका है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावली को भी मंजूरी मिल गई है शासन से, मतलब गवर्नमेंट ने जो उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये सारा जो मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बेसिकली उसकी नियमावली भी पास हो गई है। तो ये भी एक बड़ी चीज रहती है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्दी चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो अभी आप देखें इसमें उत्तर प्रदेश से बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर अभी आपको यूपी सेट करवाना पड़ेगा क्योंकि यूपी सेट सालों से हुआ ही नहीं है। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती है तो उसमें आपने कई सालों से सेट तो करवाया नहीं है। जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरर बनने के लिए, सेट बुलाए या स्लेट बनाए, तो उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं रहे ऐसे एग्जाम। तो सबसे पहले जो मास्टर डिग्री होल्डर है, स्नातकोत्तर हैं, जिनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है इन सब्जेक्ट्स में, रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स, और अगर आप ये 55% एबव मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 50% के साथ में मास्टर डिग्री। तो इनके लिए पहले तो सेट या स्लेट एग्जाम उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराना पड़ेगा क्योंकि इससे जितने भी मास्टर डिग्री होल्डर है राज्य में उनको मौका मिलेगा। और जिनके पास पहले से नेट है, कहीं से भी किसी भी दूसरे स्टेट से भी नेट किया हुआ है,
साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर CSIR नेट किया हुआ है या फिर PhD किया हुआ है तो उनको सेट की जरूरत होगी नहीं। सेट या स्लेट की जरूरत उनको होगी जो कि ओनली स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी उनके पास नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, PhD नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए सेट कंडक्ट कराना होगा। अगर वो सेट कंडक्ट नहीं कराते उत्तर प्रदेश में और डायरेक्टली जो है ना सीधे फॉर्म निकाल देते हैं एडवर्टीजमेंट, तो फिर बहुत हंगामा होगा, क्योंकि आप बिना स्लेट परीक्षा कंडक्ट कराए डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट कैसे निकाल सकते हैं। राज्य स्तर वाला सेट एक बार तो करवाना होगा। तो इससे जो है ना स्नातकोत्तर जिनके पास है, मास्टर डिग्री है और इसके बाद नेट नहीं कर पाए अभी तक, PhD नहीं कर पाए अभी तक, तो वो यूपी सेट में अपियर होंगे। यूपी सेट या यूपी स्लेट के नाम से जो भी बुलाएं, उसमें अपियर होंगे, वो एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है इससे डायरेक्ट भर्ती भी ले सकते हैं, या फिर UPPSC फिर एक और एग्जाम लेना चाहे तो वो 2 एग्जाम होंगे। तो यूपी स्लेट आएगा पहले, इस हिसाब से उसमें स्नातकोत्तर डिग्री वाले शामिल होंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होल्डर है। और फिर जो है ऐसा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिना सेट स्लेट कंडक्ट कराए डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो फिर वो मामला चला जाएगा कोर्ट में कि भाई सेट तो कराया नहीं, हमारे पास नेट है नहीं, PhD है नहीं, आपने डायरेक्ट निकाल दिया एडवर्टीजमेंट, सेट स्लेट करवाया नहीं, तो मामला फिर से पहुंच जाएगा कोर्ट में और लटक जाएगा। इससे अच्छा है कि वो पहले सेट स्लेट करवाएंगे, जिससे कि पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। तो देखिए अभी क्या होता है, एडवर्टीजमेंट तो आएगी, अभी देखिए उसके पहले सेट स्लेट का क्या सीन रहता है।